जय श्री राम। जय हनुमान। माता कामाख्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जैसे माता एक सौम्य स्वभाव की है तो सभी भक्त उसके लिए। जय श्री राम। जय हनुमान। माँ कामाख्या का कैसे प्रादुर्भाव हुआ? जैसे कि आपको मालूम है, माता कामाख्या के जो कुल के है, जो माता कामाख्या मैया जिनकी इष्ट है, उन लोगों के लिए माता कामाख्या के बारे में कुछ जानकारी। प्राचीन काल में एक बार प्रयाग, वर्तमान में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एकत्रित होकर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। अपने सभी गुणों के साथ भगवान आशुतोष भी सती के साथ आ पहुँचे। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के साथ उस यज्ञ में पधार। इसके साथ ही अन्य देवता भी उसमें सम्मिलित हुए। एक बार वहाँ पर शास्त्रों के ज्ञानकांड पर विचार विमर्श चल रहा था। तभी ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित होकर उस विचार विमर्श में अपना अपना मत व्यक्त कर रहे थे। ठीक उसी समय दक्ष राजा भी वहाँ आ गए। आने पर उन्होंने केवल ब्रह्मा को प्रणाम किया और आसन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की, किंतु शिव अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। उनके इस व्यवहार से दक्ष बेहद क्रुद्ध हो गया और उन्होंने इस व्यवहार को अपना अनादर समझा। उन्होंने सभी के मध्य शिव को अनेक दुर्वचन कहे। उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा कि यह पाखंडी, दुष्ट, पापचारी, बड़ों को अपमानित करने वाला, ब्राह्मण निंदक और सदैव ही स्त्री में आसक्त रहने वाला है। यूँ तो यह मेरा जमाता है, किंतु स्वभाव से यह इतना उद्दंड है कि इसने अपने आसन से खड़े होकर मुझे प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। अब अन्य देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में भाग लेने से वंचित रहेगा। इतना सुनते ही भगवान रुद्र के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो उठी। उन्होंने दक्ष को बहुत ही डांट फटकार सुनाई। दक्ष ने ऐसा सुनते ही समस्त गणों को भी शाप दे डाला, जिसे सुनकर नंदीश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस भारी सभा में माभिमानी दक्ष से कहा, अरे पाप आत्मा, क्या तू उस शिव से अनभिज्ञ है कि? अरे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य जिस प्रकार से शिव का अपमान किया है, तो ले सुन, मैं भी उन्हीं शिवजी के प्रभाव से तुम सबको श्रापित करता हूँ। नंदीश्वर द्वारा ब्राह्मणों को इस प्रकार श्रापित किए जाने पर वहाँ हाहाकार होने लगा। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको देवी देवताओं, भक्त भक्ताई से रिलेटिव वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। जिस प्रकार कि अभी देवी देवताओं के लिए लोग
समय नहीं दे पा रहे और उनके लिए है कि हम आपको ये जानकारी देंगे जिससे आप देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। जैसे कि तब शिव ने नंदीश्वर को शांत करते हुए कहा, नंदी तुम्हें क्रोध करना शोभा नहीं देता। मैं ब्राह्मण और वेद को आदरणीय मानता हूँ, अतः इन्हें कभी श्रापित नहीं करता हूँ। इस बात को तुम भली भांति समझ लो कि दक्ष द्वारा दिया गया श्राप मुझे नहीं लगा है। अब तुम अपने क्रोध पर शमन करो। इस प्रकार समझा बुझाकर शिव कैलाश लौट गए। दक्ष प्रजापति भी अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार शिव और दक्ष प्रजापति के मध्य विरोध का पहला बीजारोपण हुआ और वह दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। इस बात को लेकर कनखल उत्तराखंड नामक तीर्थ हरिद्वार में प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भृगु आदि महर्षियों के दक्ष ने अपना आचार्य नियुक्त किया। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी को आमंत्रित किया। समस्त ऋषि मुनि पधारे। ब्रह्मलोक से अपने परिवार के साथ ब्रह्मदेव तथा वैकुंठ धाम से अपने सेवकों और लक्ष्मी मैया के साथ भगवान विष्णु भी आए। इसी प्रकार अन्य देवगण भी यज्ञ में सम्मिलित हुए, किंतु उस यज्ञ में विरोध के कारण राजा दक्ष ने शिव को नहीं बुलाया। उन्हें आमंत्रित न करने के कारण बतलाते हुए दक्ष ने कहा कि शमशानवासी होने के कारण वे अयोग्य है। इनके साथ ही साथ उन्होंने अपने कन्या को भी नहीं बुलाया। ये सब देखकर शिव बोले, बाबा को तो सब मालूम था कि ये क्या चल रहा है, पर माता को यह सब नहीं मालूम था। उस यज्ञ में भगवान शिव की अनुपस्थिति देखकर दधीचि ऋषि ने सभी देवताओं और मुनियों से पूछा कि इस यज्ञ में शिव के न आने का क्या कारण। दधीचि के प्रश्न के उत्तर में राजा दक्ष ने कहा कि आगे आप जैसे कि जानबूझकर दक्ष ने शिवजी को आमंत्रण नहीं भेजा। देवताओं के प्रमुख विष्णु तो आए ही है, तो फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है। मैंने तो ब्रह्मा के कहने पर उसे अपनी कन्या दे डाली, वरना उस भूत पिशाच के स्वामी अहंकारी मूढ़ एवं ईर्ष्यालु व्यक्ति को पूछने वाला कौन होता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने हेतु अयोग्य है, यही सोचकर मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ की सफलता में आप सब लोग सहयोग करें। जैसे कि दक्ष ने शिवजी का अपमान करते हुए कहा कि वह अहंकारी मूढ़ और ईर्ष्यालु व्यक्ति को पूछने वाला कौन है, यानी कि उन्होंने दक्ष में इतना घमंड था कि वो यानी कि शिव बाबा को नहीं बुलाए, प्लस अपनी पुत्री माता सती को नहीं बुलाए। क्यों? ये उनको मालूम था कि उनका अंत जैसे नज़दीक आने लगता है किसी का, तो वो अंत ही सब कुछ बताने लगता है। वैसे कि यदि आप आगे का वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपके लिए मैं अगला भाग लेके आ सकूं। तो कहानी आगे सुनने के लिए आप आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय हनुमान।